लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी जो कि स्मॉल कैप को भी कड़ी टक्कर दे सकती है और लार्ज कैप से अच्छा खासा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है, और वोलेटिलिटी जो होती है वो स्मॉल कैप से कम होती है। मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप कैटेगरी की। अब मिड कैप कैटेगरी में जब आप बेस्ट म्यूचुअल फंड को सर्च करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड्स आपको गूगल पर, यूट्यूब पर सजेस्ट किया जाता है। अब इन सारे म्यूचुअल फंड्स को आप मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं जहां पर एक्टिवली एक फंड मैनेजर अलॉट किया गया है पर्टिकुलर किसी एक एएमसी के द्वारा आपके फंड को मैनेज करने के लिए। इसमें क्या होगा कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मिड कैप कैटेगरी की टोटल 150 स्टॉक्स हैं, यानी 150 कंपनीज हैं जो कि सीरियल नंबर 101 से लेकर के 250 तक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड कंपनियों को मिड कैप कैटेगरी की स्टॉक बोला जाता है, कंपनी बोला जाता है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। यानी टोटल देखें तो कितना कंपनी हो गया, 150 कंपनी। अब एक्टिव मैनेज जो म्यूचुअल फंड होगा मिड कैप कैटेगरी का, वहाँ का जो फंड मैनेजर होगा वो इन 150 कंपनी को रिसर्च करेगा और जिसमें उसे पोटेंशियल लगेगा उसमें वो आपके पैसे को डालेगा। यानी कि वो एक अपना पोर्टफोलियो बनाएगा जिसमें हो सकता है 70 स्टॉक्स हो सकता है 50 स्टॉक्स हो सकता है 20 स्टॉक्स हो। तो इस प्रकार से अपना एक अलग पोर्टफोलियो बनाता है और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर क्या कर रहा है, अपना खुद का काबिलियत के हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहा है, जिसमें इन 150 स्टॉक्स में से बेहतरीन और जो जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा या फिर जो पोटेंशियल रखते होंगे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने के लिए, वो स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोर्शन किस रेशियो में होगा, मतलब कि किस स्टॉक में कितना पैसा डाला जाएगा, वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। चूँकि सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है फंड मैनेजर के द्वारा, इसीलिए इसे एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पैसिव म्यूचुअल फंड की, तो पैसिव म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली आपके फंड को मैनेज नहीं करता है, बल्कि एक पहले से इंडेक्स बना होता है और उसमें प्रपोर्शन डिसाइड होता है कि इसी प्रपोर्शन में आपका पैसा डाला जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं किया जाएगा फंड मैनेजर के द्वारा, बल्कि जो इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है उसी प्रपोर्शन में आपका पैसा यहाँ पर डाला जाएगा। अब जब भी इंडेक्स की बात आती है तो मिड कैप कैटेगरी में दो बड़े इंडेक्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। निफ्टी मिड कैप 150, जिसमें जो टोटल 150 के 150 स्टॉक्स हैं उन सब में आपका पैसा डाला जाएगा। और किस प्रपोर्शन में डाला जाएगा, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब एक रेंज बता दिया गया कि 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। मान लीजिए किसी एक मिड कैप कैटेगरी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लीजिए 19,000 करोड़ का है और किसी का मान लीजिए 6,000 करोड़ का है, तो दोनों में किस में ज़्यादा पैसा डाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा ज़्यादा पैसा। क्यों ज़्यादा डाला जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो प्रत्येक कंपनी का 150 के 150 कंपनी का उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वेटेज निकाला जाता है और उस वेटेज के हिसाब से उतना ही वेटेज का पैसा आपका इस म्यूचुअल फंड में इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं पर एक दूसरा इंडेक्स है जिसे बोलते हैं निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब ये क्या करता है, ये यहाँ पर टोटल जो 150 कंपनीज हैं मिड कैप की, उन 150 में से 50 ऐसे स्टॉक्स को चुना जाएगा जो कि मोमेंटम में होंगे। मोमेंटम कहने का मतलब कि जो कि इस समय रिटर्न अच्छा बना करके दे रहे होंगे, अच्छा एक तरीके से प्राइस वाइज रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। तो टोटल 150 में से हमें केवल 50 स्टॉक्स में ही आपका पैसा डाला जाएगा अगर आप इस इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लेते हैं, एक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड लेते हैं या फिर निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग बात करें 20 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल, तो कौन सा फंड आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो कोई भी एक्टिव कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा हो उसके बारे में डिटेल में कंपैरिजन होगी, निफ्टी मिड कैप 150 के बारे में डिटेल में कंपैरिजन होगी और साथ ही साथ निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा के साथ वीडियो है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चूंकि हम लोग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो सबसे पुराना फंड है मिड कैप कैटेगरी में, उस फंड को मैं यहाँ पर गूगल के माध्यम से सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पर रिजल्ट देख पा रहे होंगे, जो फ्रैंकलिन एएमसी का फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी का है, वो सबसे पुराना फंड है अपनी कैटेगरी में, जो कि दिसंबर 1993 में लॉन्च हुआ था। यानी कि इस फंड को 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 30 साल पुराना ये फंड है मिड कैप कैटेगरी का और आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके रिटर्न
और इंडेक्स के रिटर्न के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग फ्रैंकलिन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और मिड कैप कैटेगरी में जो फ्रैंकलिन इंडिया का म्यूचुअल फंड है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। जैसा कि मैंने आपको गूगल के माध्यम से भी सर्च करके बताया था, ये 30 साल पुराना फंड है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख पा रहे और ये सबसे पुराना है मिड कैप कैटेगरी का फंड। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 है। ठीक है, इसमें टोटल एवीएम की बात करें तो 12,943 करोड़ का इनका एवीएम है और टोटल जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो 2,60,000 इन्वेस्टर्स हैं। और अगर हम लोग बात करें इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें, यानी 30 सालों में एनुअलाइज जो रिटर्न ये दे रहे हैं 20.08% का एनुअलाइज रिटर्न बना करके दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मंथली एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात कर लेता हूँ तो सिंस इंसेप्शन देखिएगा, जो मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है वो 17.34% का दे रहा है और ये फंड जो है वो 21% के आसपास का दे रहा है। ठीक है, वहीं पर लमसम अगर हम लोग देखें और इसके रिटर्न की बात करें सिंस इंसेप्शन की, तो सिंस इंसेप्शन लमसम का जो रिटर्न है वो 20.8% का है और निफ्टी मिड कैप 150 का जो है वो 14.5% के आसपास का है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मिड कैप कैटेगरी का इस समय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फंड है एक्टिव कैटेगरी में वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और ये जो फंड था वो लॉन्च हुआ था फरवरी 2014 में। आज हम लोग 2024 में हैं, यानी ये फंड जो है वो 10 साल पुराना फंड है। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 साल पुराना ये फंड है। अभी हम लोग मोतीलाल ओसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का फंड सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये 10 साल होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 साल पुराना ये फंड है। और सिंस इंसेप्शन अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो इनका जो रिटर्न है वो 25.62% का है सिंस इंसेप्शन, यानी पिछले 10 साल से एनुअलाइज इन्होंने 25.62% का रिटर्न बना करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 2014 से ये फंड है, इससे पहले जो रिसेशन 2008 था उस रिसेशन को ये फंड नहीं झेला हुआ है। इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी गिरावट हुई है उस सारे गिरावट को ये फंड नहीं झेला हुआ है, इसलिए सिंस इंसेप्शन आपको रिटर्न दिख रहा है 25% का, जबकि फ्रैंकलिन इंडिया का आपने देखा था 20 और 21% के बीच में था। वो जो 2007-8 का रिसेशन था उसे भी वो झेला हुआ है, उससे पहले जो बड़ी बड़ी गिरावट होती थी उन सभी को भी झेला हुआ है। तो उनका जो रिटर्न अगर आप देख पा रहे होंगे 20 से 21% एक्टिव म्यूचुअल फंड कैटेगरी में, तो वही म्यूचुअल फंड रियलिस्टिक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि ये 2014 से म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी का। इससे पहले का जो गिरावट था या फिर जो करेक्शन था, जो क्रैश था मार्केट का, वो ये सारी चीज़ें नहीं झेला हुआ है, इस वजह से इनका रिटर्न आपको हाई दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रैंकलिन वाला जो है उसे हम लोग रियल मान करके चलेंगे, यानी हमारा मिड कैप कैटेगरी में 20 से 21% का रिटर्न अगर पिछले 30 सालों से हम लोग देखें तो ये कैटेगरी बना करके दे रहा है एक्टिव कैटेगरी में। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे पैसिव यानी इंडेक्स फंड की, जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको, पहला जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, इसमें जो टोटल 150 के 150 स्टॉक हैं जो कि सीरियल नंबर 101 से 250 के बीच में है, उन सारे स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और किस बेस पर किया जाएगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा उसका वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर आपके 150 के 150 स्टॉक्स में आपके पैसे डाले जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि 150 के 150 स्टॉक्स चले ही, इस वजह से इनका अगर मैं आपको बेस डेट दिखाऊं तो जो ये फैक्ट शीट देख पा रहे होंगे ये एनएससी के द्वारा जारी किया गया है सितंबर 2024 को 30 तारीख को। ठीक है, यानी ये रिसेंट का है। अगर इनके बेस डेट को दिखाऊं तो 2005 का इनका बेस डेट है और उस डेट से सिंस इंसेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 2005 से लेकर के आज हम लोग 2024 में हैं। ठीक है, और 2024 की बात की जा रही है और ये 1 अप्रैल से है और आज हम लोग 2024 लास्ट में है, यानी कि लगभग 19-20 साल के बीच का समय हो चुका है, लगभग 19.5 साल का समय। तो इन 19-20 सालों में ये जो एनुअलाइज रिटर्न बना करके दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 18.66% का, यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड से ये जो है वो पिछड़ जाता है कहीं ना कहीं। क्यों पिछड़ जाएगा, इसका रीजन क्या है, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो चूंकि 150 के 150 स्टॉक्स में आपके पैसे डाले जाएंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि 150 का 150 स्टॉक ही चले। एक्टिव कैटेगरी में क्या हो रहा था कि फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को पिक नहीं करेगा जो कि अच्छा रिटर्न ना दे रही हो या फिर जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ से ऊपर चला गया तो आप मिड कैप कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि 101 से लेकर के
जो 250 सीरियल नंबर तक है उस कैटेगरी में आप आ जाएंगे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया तो वो कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग होगा या फिर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एक्टिव कैटेगरी में उन स्टॉक्स को हटा दिया जाता है। और जबकि ये जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, यहाँ पर मजबूरी है कि ये एक इंडेक्स है, तो सारे के सारे कंपनी में चाहे वो चले या ना चले, उसमें जो रिटर्न दे या ना दे, सब में आपका पैसा डाला जाएगा, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इस वजह से इनका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसी स्टॉक्स भी शामिल होंगे जो कि हो सकता है ना चल रही हो, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इस 150 कंपनी में शामिल हुई हो। ठीक है, तो इस वजह से इनको आपको देखना होगा कि एक्टिव म्यूचुअल फंड से ये रिटर्न के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड की, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि टोटल जो मिड कैप कैटेगरी के 150 स्टॉक्स हैं, उन 150 में से सारे स्टॉक्स को, यानी सारे कंपनी के स्टॉक्स को एक मोमेंटम स्कोर दिया जाता है। अब ये मोमेंटम स्कोर कैसे दिया जाएगा? ये मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा उनके कंपनी के पिछले 6 महीने और 12 महीने के प्राइस रिटर्न के हिसाब से, यानी जो जितना रिटर्न ज़्यादा देगा उसका मोमेंटम स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। तो टोटल 150 कंपनी को एक स्कोर अलॉट हो गया, और उसमें से टॉप के जो 50 स्कोर पाने वाले स्टॉक्स होंगे उन सबको मिलाकर के एक इंडेक्स बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। यानी कि इसमें मिड कैप कैटेगरी के ही केवल फंड होंगे, लेकिन केवल 50 स्टॉक होंगे मिड कैप कैटेगरी के जो कि मोमेंटम में होंगे, जो कि अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। यहां तक हो गया? यानी कि ये ऐसे स्टॉक्स पिक किया जाएगा इस इंडेक्स में जो कि रिटर्न अच्छा बना करके दे रहे होंगे। जो रिटर्न नहीं बना रहे होंगे वो ऑलरेडी इस इंडेक्स से बाहर हो चुके हैं। तो नो डाउट जब ये सारे स्टॉक्स ही चलने वाले हैं, रिटर्न बनाने वाले हैं, तो आपको रिटर्न हाई देखने को ही मिलेगा। और जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर मैं इनका बेस डेट दिखाऊं जब ये इंडेक्स है 2005 का, जिसको आज के डेट में लगभग 19 से 20 साल का समय हो चुका है, तो इनका जो रिटर्न है एनुअलाइज्ड, आप अपने स्क्रीन पर देख करके चौंक जाएंगे, 25.33% का है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि क्योंकि ये जो इंडेक्स है 50 स्टॉक्स में चुना जाएगा आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और ये स्टॉक ऐसे होंगे जो कि मोमेंटम में होंगे, जो कि लगातार चल रहे होंगे, लगातार अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मान लीजिए कि आज इंडेक्स में जो 50 स्टॉक हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कल को अगर ना चले तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाएगा हर 6 महीने में। यानी हर 6 महीने में फिर से एक बार रिसर्च किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि जो 150 मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनको फिर से एक बार स्कोर दिया जाएगा मोमेंटम के हिसाब से, और ऐसे स्टॉक जो कि पहले से मोमेंटम 50 में शामिल होंगे लेकिन अब नहीं चल रहे होंगे, तो जब नया इनको एक तरीके से फिर से नया स्कोर दिया जाएगा तो वो टॉप के 1 से 50 तक के मोमेंटम वाले फंड से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये फंड नहीं चल रहे होंगे, ये स्टॉक नहीं चल रहे होंगे। और ऐसे स्टॉक जो कि अब मोमेंटम में आ चुके होंगे वो इस 1 से 50 वाले स्टॉक में शामिल हो जाएंगे। यानी कि ये हमेशा 6 महीने पर, सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने पर ये रीबैलेंस किया जाएगा, और ऐसे स्टॉक जो कि नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उनको निकाला जाएगा और ऐसे स्टॉक्स को इसमें शामिल किया जाएगा जो कि परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। इसी वजह से रीजन ही ये है कि इनका रिटर्न आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है उन दोनों की तुलना में अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कि अगर आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको किस में करना चाहिए। देखिए, तीनों फंड के बारे में मैंने रिटर्न के बारे में बता दिया, और रिटर्न को देखने के बाद से नो डाउट आपके मन में परसेप्शन बन चुका होगा कि जो निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है वो रिटर्न के मामले में सबसे आगे है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव म्यूचुअल फंड का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पर निफ्टी का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आता है। लेकिन आपको समझना होगा कि जहां पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल भी होगा। अब ये जो फंड है वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, और जब मार्केट में करेक्शन पीरियड आएगी तो ये फंड सबसे ज़्यादा गिरेगा भी। क्यों गिरेगा? इसके पीछे का रीजन है, जैसे कि यहाँ पर हमने 50 स्टॉक्स को कैसे पिक किया इस इंडेक्स में, उसके मोमेंटम के आधार पर कि जो स्टॉक चल रहा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, जबकि यहाँ पर हमने उसका फंडामेंटल नहीं देखा कि क्या उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं, क्या उस स्टॉक के प्राइस को पंप डंप करके तो नहीं बढ़ाया गया, या फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी एक पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से उस स्टॉक में बबल बन गया हो और ऑटोमेटिक उसका प्राइस हाई चला गया हो, और जब प्राइस हाई पे हाई बनता जा रहा है यानी कि वो रिटर्न दे रहा होगा, यानी मोमेंटम में होगा, तो इस वजह से उसको पिक कर लिया गया होगा। लेकिन जब मार्केट में करेक्शन होगा, जब मार्केट क्रैश करेगी, तो ऐसे स्टॉक्स में तो दम होगा नहीं, वो तो सिर्फ अपने मोमेंटम के बेस पर सेलेक्ट हुए थे, प्राइस रिटर्न के हिसाब से सेलेक्ट हुए थे, तो ऐसे स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरते हैं। इसी वजह से मोमेंटम वाला जो इंडेक्स होगा वो बहुत तेजी से गिरेगा एक्टिव की तुलना में, और साथ ही साथ उस निफ्टी 150 जो इंडेक्स है
मिड कैप कैटेगरी का, उससे बहुत तेजी से ज़्यादा गिरेगा। तो अगर आपका टाइम पीरियड कम से कम 10 साल का है तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। 10 साल का अगर आपका टाइम पीरियड है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इंडेक्स को संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अगर मार्केट में हैवी करेक्शन आया तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली आपका फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज नहीं कर रहा है, ये इंडेक्स में जो मोमेंटम के बेस पर सेलेक्ट हो रहा है उसके आधार पर ये सारे स्टॉक्स पिक हो रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर वो स्टॉक्स का फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो तो बहुत तेजी से गिरेगा। ठीक है, तो अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है कि मार्केट जब करेक्शन हो तो बहुत तेजी से गिरे और जब मार्केट उठे तो बहुत तेजी से उठे, अगर आपको केवल रिटर्न से मतलब है, लॉन्ग टर्म अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल का टाइम होराइजन है तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर निफ्टी मिड कैप कैटेगरी का जो 150 इंडेक्स है उसमें आपको इसकी तुलना में वोलेटिलिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर सारे स्टॉक्स में आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स भी होंगे और हो सकता है कुछ ना चलने वाले भी स्टॉक्स होंगे। ठीक है, तो इसकी तुलना में वो फंड जो है वो कम गिरेगा। और एक्टिव म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये दोनों जो इंडेक्स है, चाहे आप निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें या फिर निफ्टी 150 मोमेंटम 50 की बात करें, दोनों इंडेक्स में ये कंपलसरी है कि मिड कैप कैटेगरी के ही फंड होंगे, मिड कैप के ही फंड होंगे, यानी टोटल 150 में से ही आपके कंपनी को चुना जाएगा। लेकिन जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर जो फंड मैनेजर है, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि 65% आपको पैसा मिड कैप कैटेगरी में डालना है, बाकी का जो 35% बचा वो लार्ज कैप और स्मॉल कैप को मिलाकर के डाला जा सकता है। और कुछ पैसा अगर फंड मैनेजर चाहते हैं तो इस 35% में से डेट में भी एक्सपोजर अपना रख सकते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, एक्टिव कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, कि जब इक्विटी में रिटर्न अच्छा नहीं आता है तो उस कंडीशन में अपना एक्सपोजर जो है वो डेट की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं, फंड मैनेजर का काम ही ये है कि आपको रिटर्न भी बना करके दे और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बना करके दे। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड प्रोटेक्शन इस वाले फंड की तुलना में, जो मोमेंटम 50 वाला फंड है उसकी तुलना में आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं पर यहां पर डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर लार्ज कैप का भी तो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो लार्ज कैप का जो एक्सपोजर होगा वो फंड को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, जबकि इस इंडेक्स में चाहे आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें या फिर निफ्टी 150 मोमेंटम 50 की बात करें, दोनों इंडेक्स में मिड कैप के ही केवल स्टॉक्स हैं, यहां पर लार्ज कैप का कोई भी स्टॉक नहीं होगा। जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप का एक स्टॉक हो सकता है अगर फंड मैनेजर चाहे तो उस कंडीशन में ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इंडेक्स फंड की तुलना में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही आपको फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा रिटर्न चाहते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, तभी आप इस फंड को कंसीडर करिएगा, मोमेंटम 50 मिड कैप कैटेगरी वाले को। और अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है और लॉन्ग टर्म का आपका विजन नहीं है, 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर का विजन है, तो आप इस फंड से थोड़ा सा सोचिएगा जरूर इंडेक्स करने के लिए, क्योंकि ये फंड आपके लिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा शॉर्ट पीरियड की जब बात आती है। लेकिन लॉन्ग पीरियड की बात करें, 10 साल से ऊपर का आपका टाइम होराइजन है, तो ये फंड आपका मार्केट करेक्शन में बहुत तेज़ी से गिरेगा और जब मार्केट उठेगा तो बहुत तेज़ी से उठेगा भी। तो अगर इन सभी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं तभी आप मोमेंटम 50 मिड कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप इंडेक्स फंड या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना प्रॉपर रिसर्च और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।